अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। बड़ा ही काम का सवाल था, शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, और क्योंकि मेरे अपने भी पेरेंट्स इसी एज ब्रैकेट के हैं तो मैंने कहा इसका तो मैं आज ही जवाब दूंगी। अबव 60 अगर आपके पेरेंट्स हैं इन जनरल, और अगर कोई उनको डिजीज नहीं है, तो कौन से सप्लीमेंट्स उनकी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए? सबसे पहले वो विटामिन जो आपके जिस्म के 20,000 से 30,000 आपके जिस्म में जीन्स होते हैं, जिसका 10% उस विटामिन पर डिपेंड करता है, जो एज के साथ मजीद नीचे जाना शुरू करता है, खास करके खवातीन में, वो विटामिन डी है। विटामिन डी कम से कम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट आपके पेरेंट्स की डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। वैसे तो उनके विटामिन डी लेवल्स जो हैं हर 3-6 महीने बाद आप मॉनिटर कराएं, और अगर वो 40 से नीचे हैं तो फिर आप उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हर 10 दिन बाद इंजेक्शन लगवाना जो है वो शुरू कर दीजिए। और अगर उनका हाजमा अच्छा है तो कोशिश करें कि उनकी डाइट में ग्रास फेड डेयरी इंक्लूडेड हो, अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड हो। अगर वो रेड मीट डाइजेस्ट कर रहे हैं इस वक्त तो रेड मीट इंक्लूडेड हो। इसके साथ साथ ख़ास करके ख़वातीन में विटामिन K2 भी आपने अपनी मदर्स को देना है, और कैल्शियम सिट्रेट 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद मील्स देना है। या फिर आप जो है एक चीज़ अपनी मदर्स में कर सकते हैं, मेरा ये प्रोडक्ट आया है बोन डेंस। ये सारे वो लोग जिनकी माएँ बल्कि 45 साल से ऊपर हैं, ये बोन डेंस मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का 1 टीस्पून सुबह अपने फेवरेट जूस में, स्मूदी में, योगर्ट में उनकी डाइट में इंक्लूडेड रखें। इस पर मैं अलग भी वीडियो बना चुकी हूँ। ये बोन्स का आपका ख्याल रखेगा, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखेगा। विटामिन डी के आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कैल्शियम के लिए आप बोन डेंस ले सकते हैं, और विटामिन K2 100 माइक्रोग्राम का मैं आपको भी वीडियो के एंड में बताऊंगी ये कहाँ अवेलेबल है। विटामिन K2 100 माइक्रोग्राम का जो है सप्लीमेंट डेली उनकी डाइट में इंक्लूडेड रखें, क्योंकि कैल्शियम की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन हो जाती है ओल्ड एज में, कैल्शियम की और आयरन की टॉक्सिसिटी। आयरन के सप्लीमेंट्स के तो खैर मैं हक में ही नहीं हूँ। विटामिन K2 आपके पास क्या करता है कि कैल्शियम को गैर ज़रूरी जगहों पर, यानी दिल की शरेयानों में, इन जगहों पर और मसल्स में डिपॉजिट नहीं होने देता, मेक श्योर करता है कि वो जाके हड्डियों में ही डिपॉजिट हो। तो विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K2 हो गया। मैग्नीशियम आपके जिस्म के 500 से ऊपर रिएक्शन मैग्नीशियम पर डिपेंड करते हैं। बूढ़े लोगों में इसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके हार्ट, नर्व, मसल को फंक्शन करने के लिए, जिस्म में एनर्जी जनरेट करने के लिए। अगर आपके पेरेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी है तो मैग्नीशियम सिट्रेट 500 मिलीग्राम आप डेली रात को इंक्लूड कर सकते हैं सोने से पहले उनकी डाइट में। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है और यादाश्त का प्रॉब्लम है तो मैग्नीशियम थ्रियोनेट, और अगर इनसे कुछ भी नहीं है और सिर्फ नींद और रिलैक्सेशन और इन जनरल चाहिए तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स होते हैं वो मैग्नीशियम का बड़ा रिच सोर्स होते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के आंवला, करेला, मोरिंगा ग्रीन पाउडर्स अवेलेबल हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, ये जो मेरा प्रोडक्ट बोन डेंस भी मैंने बताया, www.holisticwisdombysaharchavla.com पर येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। सारी पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरा एक प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, ठप्पे लगे हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जिनकी माओं को मीनोपॉज हो रहा है, 45 से ऊपर है, प्लीज अपनी माओं की डाइट में कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड्स इंक्लूड रखें, क्योंकि इवन के आदमी भी, जो मर्द का सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और जो औरत का सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सबका जो न्यूक्लियस है, सेंटर है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। और इस वक्त आपके सेक्स हार्मोन लेवल्स नीचे जाते हैं, और मर्दों में वो नीचे की जाने की वजह से इनकी इम्यूनिटी, उनका हाजमा, उनका मूड नीचे जाता है। औरतों में जब नीचे जाता है तो सब कुछ ही नीचे जाता है, इम्यूनिटी, मूड और हाजमे के साथ हड्डियां और दिल भी नीचे चला जाता है। इसलिए डाइट में आप देसी घी इंक्लूडेड रखेंगे, नारियल का तेल इंक्लूडेड रखेंगे, अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड रखेंगे, आप रेड मीट इंक्लूडेड रखेंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स का हाजमा इंप्रूव करना चाहते हैं ना, उनको जरा कीटो डाइट की तरफ रखें। आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गट हीलिंग फूड कौन सा है? दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त। कभी किसी ने दुनिया में ये बताया? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। स्टेक्स दें आप उनको। बहरहाल मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान का बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मैंने लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप चाहें तो मेरा ऑर्डर कर सकते हैं। 100% खालिस और प्योर है। इसके अलावा जनाब आप अगर आपके जो फादर्स हैं उनके जिस्म में हीट स्ट्रेस नहीं है या उनको गट डिसऑर्डर्स नहीं है, मेरा एक प्रोडक्ट है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए, सुपरमैन पाउडर के नाम से, जो 100% ऑर्गेनिक है, शिलाजीत, मक्का-रूट और ट्राइबलिस ट्रेस्ट्रेस से बना हुआ है। वो आप उनकी डाइट में इंक्लूडेड रख सकते हैं। और अपनी मदर्स की डाइट में आप मेरा प्रोडक्ट हार्मोलिन्स इंक्लूड रख सकते हैं, जिसमें शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला है। पीरियड्स खत्म होने के बाद औरत के जिस्म में और जहन में जो स्ट्रेस पैदा होता है, शतावरी और अश्वगंधा उसको बड़े बेहतरीन तरीके से हील करता है और एस्ट्रोजन लेवल्स को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another information वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।